भर लो ये शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। विदेश में थी दीवानी वो झेल रहे थे गोली। 50 साल हुए हैं चीन युद्ध को और इसके ऊपर हम आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर आए हैं। 50 साल में हमने क्या सीखा और अगले 50 साल कम से कम हमारे सुरक्षित है क्या चीन और हमारे पड़ोसियों से, इसको लेकर आज हम चिंतन करें। ये राष्ट्र रक्षा की इस आज के बिंदास के यज्ञ में हम आपकी वो आहुति चाहते हैं जिसमें ऐसी जानकारी आप देश के सामने लाएं जिससे कि देश तब क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और आगे ये दोबारा ना दोहराया जाए। अगर ये दोहराता भी है युद्ध कभी तो उसको विजय में तब्दील किया जाए। इसके लिए आज हम पूरा चिंतन मंथन और ये कार्यक्रम कराएं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम कुछ कॉलर को भी लेंगे और कुछ जानकारियों के पैकेज और हमारे अतिथियों की राय भी आपके सामने रखेंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा, मैं सऊदी अरब से फिरोज खान बोल रहा हूँ। बोलिए फिरोज जी। मैं ये बोल रहा था सर, हम लोग किस सिस्टम की बात करते हैं, हमारा सिस्टम क्या है? हमारे देश में ना नौजवानों की कमी है, ना मरने वालों की कमी है, ना मारने वालों की कमी है। कमी तो हमारे सिस्टम में है सर। मुझे जहाँ तक लगता है हमारे सिस्टम में, हमारे नेताओं में कमी है। हम सऊदी अरब में काम करते हैं, आप एक भी चीन का आदमी आपको नहीं मिलेगा काम करते हैं। एक भी वर्कर कहीं भी चीन का एक आप ढूंढेंगे अगर तो आपको नहीं मिलेगा। इंडियन आपको लाखों में मिल जाएंगे, आप लाखों में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटी छोटी चीजों को उसको करता है, इंडिया बेचता है, उसका पैसा उसके सुरक्षा में खर्चा किया जाता है। क्या यही चीज अगर हमारी इंडिया की गवर्नमेंट करेगी तो क्या हमारे देश की तरक्की नहीं होगी, हमारी देश की सेनाओं की ताकत नहीं बढ़ेगी? मैं सर यही कहना चाहता था। धन्यवाद। हम आपको साथ साथ में स्क्रीन पर वो जानकारी दे रहे जो भारत और चीन के दोनों की सैन्य शक्ति क्या है और उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है, ये भी हम आपके सामने दे रहे। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, ऐसा है ये जो आपने ये विषय लिया है आज, क्या हमने चीन युद्ध से कोई सबक सीखा? ये युद्ध जो है मानते हैं कि सभी विषयों के, सारे विषयों के अंदर जो है युद्ध एक भयंकर जो है प्रलय लेकर के आता है। लेकिन जो चीन का जो पीछे युद्ध हुआ, इधर हमारा पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, हमने एक्चुअली के अंदर कोई भी जो है इससे कोई सबक नहीं सीखा है। क्यों नहीं सीखा है? अभी मैंने एक सेनाध्यक्ष का जो है अभी आपके चैनल पर देखा है उनको, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भाई जो नेता लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इसलिए जो है सेना के जो ये हमारे अध्यक्ष थे या कोई सैनिक थे, इन्होंने जो कहा है इसके ऊपर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो चीज है, देश धरा जो है या कोई भी चीज हमें हाथ जोड़ने से नहीं मिलती है। अगर हाथ जोड़ने से अगर रावण सीता को लौटा देता, हाथ जोड़ने से अगर रावण सीता को लौटा देता, ना लंका का दहन होता, ना रावण मारा जाता। हाथ जोड़ने से अगर दुर्योधन यदि 5 गांव ही दे देता तो कुरुक्षेत्र के महासमर में इतना ध्वंस नहीं होता। इसलिए बिना युद्ध के कोई परिवर्तन होना मुश्किल है। एक सुई की नोक बराबर धरा का मिलना मुश्किल है। बिना युद्ध के दीन धर्म ईमान बचाना मुश्किल है। बिना युद्ध के भारत माँ का चीर बचाना मुश्किल है और बिना युद्ध के अब अपना कश्मीर बचाना मुश्किल है। बिना युद्ध के तालिबान को सबक सिखाना मुश्किल है। बिना युद्ध के चीन व पाकिस्तान को दफन कराना मुश्किल है। बिना युद्ध के देश धरा का ईमान मुश्किल है और बिना युद्ध के नेताजी का सपना साकार कराना मुश्किल है। इसलिए युद्ध का बिगुल बजाना ही होगा। आज नहीं तो कल भारत को पूरा भारतवर्ष बनाना ही होगा। भारत को पूरा भारतवर्ष बनाना ही होगा। बिल्कुल, मैं आपका अभिनंदन करता हूं क्रांतिकारी जी। बड़े अच्छे शब्दों के साथ देशवासियों की इच्छा और भारत माता की पुकार को आपने कहा है, लेकिन आपकी इस पुकार को सुनने के लिए देश के तथाकथित भ्रष्टाचारी सारे नेताओं के पास टाइम नहीं है। राजनीति, सत्ता पाना और उसको टिकाए रखने के लिए पैसा और इस पावर के खेल में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी के पास चिंतन का समय तक नहीं है। सत्ता विपक्ष सारे इसी में लगे हैं कि आपस के संघर्ष के साथ
जो सत्ता पे बैठा है उसको उतारा जाए और जो सत्ता में नहीं वो सत्ता में आने के लिए प्रयासरत रहे। हम आपके सामने युद्ध का वर्णन दिखाने वाला एक पैकेज दिखाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सच की जिसने कितनों के जीवन को बदरंग कर दिया। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को आज 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध को आज तक कोई नहीं भुला पाया। ये एक ऐसी टीस है जो हर बार उभर कर सामने आ जाती है। इसकी कसक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इस युद्ध में भारत को जबरदस्त हानि उठानी पड़ी थी। इस युद्ध का असर आज भी दोनों देशों के रिश्तों पर साफ तौर से दिखाई देता है। अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद भारत का यह पहला युद्ध था। 1 माह तक चले इस युद्ध में भारत के 1383 सैनिक मारे गए थे, जबकि 1047 घायल हुए थे। 1696 सैनिक लापता हो गए थे और 3968 सैनिकों को चीन ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं चीन के कुल 722 सैनिक मारे गए थे और 1697 घायल हुए थे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में भारत की तरफ से महज 12,000 सैनिक चीन के 80,000 सैनिकों के सामने थे। इस युद्ध में भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कड़ी आलोचना भी हुई। एशिया की इन दो ताकतों के बीच जंग के हालात क्यों बने, रणनीति तौर पर इसके क्या नतीजे हुए, ऐसे तमाम मुद्दों पर आज भी चर्चा जोरों पर है। लेकिन चीन के ही एक रणनीति का इसके पीछे माओ का हाथ मानते हैं। चीन के सीसीपी नेता माओ ते तुंग ने 1962 में भारत के खिलाफ युद्ध का आदेश दिया था ताकि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर उनकी पकड़ बनी रहे। हम ऐसे और भी कई रोचक और ऐसी जानकारी आपके सामने लाएंगे जो पिछले 50 सालों के बाद हमारे सामने नहीं लाई गई है। ये भी कारण हो सकता है कि इस युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन विजय युद्ध से ज्यादा हमको उस पराजय की युद्ध की ज्यादा सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसको हमको दोहराना नहीं, बदलना है। कुछ कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। सबसे बड़ा नशा है जो सर देश प्रेम। भ्रष्टाचारियों ने इस नशे को दफना दिया। सब पैसे के लालची हो गए। देश प्रेमियों की जो संख्या घटता चला गया। हमारे अर्थनीति कमजोर होता जा रहा है। इसका प्रभाव और इसकी कुपरिणाम सैनिकों की तैयारी और सैनिक व्यवस्था के ऊपर भी पड़ता है आज। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए सर, आप कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ जी हाँ, मैं पश्चिम बंगाल के असुरागढ़ से बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश शर्मा। बोलिए शर्मा जी। भारत चीन के युद्ध के बाद नेताओं के आह्वान पर लोगों ने सोना दिया था, चांदी दी थी, नगद रुपये दिए थे शस्त्र खरीदने के लिए। चीन युद्ध के बाद आज तक उन रुपयों का, उन सोने और चांदी का ब्यौरा किसी नेता ने आज तक नहीं डाला कि उस रुपयों से कितना सोना, कितने हथियार खरीदे गए। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार सबसे ही विराजमान है और रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और जब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा देश का कोई सुधार नहीं हो सकता है। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी धन्यवाद। बड़ी बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है कि तब के भारत के आर्थिक हालातों को देखते हुए, देश के सरकार के सामने आर्थिक हालातों को देखते हुए और नए नए स्वतंत्र हुए भारत के उस स्थिति में देशवासियों ने महिलाओं ने अपने गले में लगे मंगलसूत्र तक उतार कर दिए थे कि सीमा पर लड़ने वाले हमारे सैनिकों को हम गोलियां कम ना पड़ने दें, उनको अच्छे बंदूकें दें। क्या आप जानते हैं कि तब इतनी भीषण ठंडी में भी जो सर्दी वहां पर थी, हमारे सैनिकों के पैरों में वो कपड़ों के जूते थे। वहां सर्द में, बर्फ में ऐसे जूते होने चाहिए जो -डिग्री तापमान को झेलने के लिए सैनिकों को शक्ति दे, लेकिन ये नहीं हो पाया। हाँ, क्या आप ये भी जानते हैं कि तब हमारे सैनिकों के पास 300 प्रकार की बंदूकें थी और इसलिए कहां पर कौन से किस प्रकार की गोला बारूद पहुंचाना है ये भी हम सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 50 साल बाद आज भी
भारत की सीमा तक चाइना ने बड़े बड़े हाईवे बना के रखे हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज और जंगी जहाज वहां पर उतर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था करके रखी है। लेकिन आज भी हमको हमारे सैनिकों के लिए वहां खाना पहुंचाना होगा तो उसके लिए हेलीकॉप्टर में डालकर उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है। कोई टैंक भी अगर हमको वहां पर दुरुस्ती के लिए लेके जाना है या दुरुस्त करके लाना है तो उसके लिए भी उसको हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में डालकर लेके जाना पड़ता है। 50 साल के बाद भी हम वही है, तो हम जीतेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। महेश जी, मेरे इसमें यह कहना है कि अभी 13 अक्टूबर को हमारा एक डेलीगेशन लगभग देश भर से हम 65 लोग